सिर हक बर मर्द हक पोशीदा नीस्त, रूह मोमिन हेच मैदानी के चीज। फरमाते हैं कि हक का राज मर्द हक से पोशीदा नहीं है। ए बेटा, क्या तू जानता है कि रूह क्या है? फरमाते हैं कि जो मेरे मुर्शद हैं मौला रूम, उनका सीना मुबारक कुरान करीम के नूर से रोशन है। और जाम जम शर्मिंदा आइना, यहाँ जिक्र कर रहे हैं जाम जम का, जो ईरान के बादशाह जमशेद का जाम था, जिसके बारे में मशहूर है कि वो इस कदर मुसफ़ा था कि वो उसमें आने वाले हालात देख लिया करता था। तो इकबाल यहाँ फरमा रहे हैं कि जाम जम भी मेरे मुर्शिद रूमी के दिल को देखकर शर्मिंदा है, वो इस कदर पाक और मुनज़्ज़ा है। बाश मानिंदे खलीलुल्लाह मस्त, हर कोहन बुतखान राबायद शिकस्त। फरमाते हैं क्या इकबाल, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह मस्त हो जा और हर पुराने बुतखाने को तोड़ डाल और उस आग में फलांग दे, वो आग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। हेच को में जेरे चरखे लाजवर्द, बेजनूने जू फनूकारे नकद। फरमाते हैं कि इस नीले आसमां, यहाँ मौला रूम लाजवर्द का जिक्र फरमा रहे हैं, जो कि एक नीले रंग का पत्थर है। फरमाते हैं कि इस नीले चरख के नीचे जिस किसी मिल्लत, जिस किसी कौम ने तरक्की की, वो इश्क को अपनी बुनियाद बनाने के बाद की, इश्क को अपना इमाम बनाने के बाद की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम, वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। तो आइए चलते हैं, आगाज़ करते हैं हमारी दूसरी नशिस्त का। ये नशिस्त हमारे पिछली नशिस्त से जुड़ी हुई है, जिसमें हमने मसनवी पश्च बायत करदा अक़वाम मशरक़ का तारफ़ी पहलू आप अहबाब के सामने रखा था। इकबाल की वो मसनवी जो उन्होंने नौजवान उम्मत के लिए लिखी। तो आइए इस दूसरी नशिस्त में उसी तारफ़ी पहलू से जुड़े हुए अबवाब का आगाज़ करते हैं। तो इकबाल अपनी इस मसनवी का आगाज़ कुछ इस तरह फरमाते हैं। सबसे पहले वो खिताब करते हैं किताब पढ़ने वालों से। फरमाते हैं कि सिपाह तौज़ बरंगेज़म अज़ बिलायत इश्क, कि दर हरम खतरे अज़ बगावत खिरदस्त। ज़माना हेच न दानद हकीकत उरा, जनू कबास के मौजू बकामद खिरदस्त। बा मकाम रसीदम जो दर बुरश करदम, तवाफ़े बामो दरे मन सआदत खिरदस्त। गुमाम बर के खिरद राह हिसाब मेज़ानीस्त, निगाह बंदा मोमिन के आमद खिरदस्त। तो यहाँ इकबाल ये अशार इस मसनवी के शुरू में लिखते हैं। फरमाते हैं कि सिपाह ताज़ा बरंगेज़म अज़ बिलायत इश्क, कि मैं इश्क के मुल्क से एक नया लश्कर हरकत में ला रहा हूँ। ये लश्कर कौन सा है? ये लश्कर उशाक का लश्कर है, अल्लाह के आशिकों का लश्कर है, जिस पर ये मेरा तमाम तर लश्कर मुहित है। कि दर हरम खतरे अज़ बगावत खिरदस्त। फरमाते हैं कि मुझे ये खतरा है कि हरम काबा में अकल बगावत कर देगी, और उसी के मुकाबले में मैं जो लश्कर तैयार कर रहा हूँ वो इश्क का लश्कर है। अकल के मुकाबले में इश्क को ला रहा हूँ। ज़माना हेज न दानद हकीकत उरा। फरमाते हैं कि ये जो ज़माना है ये इश्क की हकीकत से बिल्कुल ना आशना है। जनू कबास के मौजू बकामद खिरदस्त, क्योंकि अकल का जो जिस्म है उसके लिए इंतहाई मौजू तरीन कुबा और कुर्ता इश्क ही का जामा है। इसके अलावा कोई चीज उसको अपने काबू में नहीं कर सकती। बा मकाम रसीदम चुदर बुरश करदम। फरमाते हैं कि जब मैंने इश्क के मुकाम को हासिल कर लिया और इसकी कुबा को अपने जिस्म पर ओढ़ लिया, तो अकल ने क्या किया? अकल ने मेरे बामो दर के तवाफ करना शुरू कर दिए। तवाफ बामो दरे मन सआदत खिरदस्त, और ये उसके लिए एक सआदत का काम बन गया। गुमाम बर के खिरद राह हिसाब व मेज़ानीस्त। फरमाते हैं कि तू ये ना गुमा कर कि अकल के लिए कोई हिसाब व मेज़ा नहीं है। निगाह बंदा मोमिन की आमद खिरदस्त। अकल के लिए जो निगाह मर्द मोमिन है
वो क़यामत की तरह है और उसको तड़पा के रख देती है। इसीलिए इकबाल ने फरमाया था कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होज़ो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो उसी की जानिब इस शेर में इशारा फरमा रहे हैं। इतना बयान करने के बाद इकबाल अपने इस मसनवी के अबवाब का आगाज करते हैं। सबसे पहले बाब जो कि मौला रूम जलालुद्दीन रूमी के साथ उनका हम कलाम होना है और मौला रूम की जानिब से कुछ नसीहतें हैं जो वो इकबाल को फरमाते हैं। मौला रूम फरमाते हैं कि पहले इकबाल एक शेर में उनका तारुफ करवाते हैं। फरमाते हैं पीरे रूमी मुर्शिद रोशन ज़मीर क़ुरबान इश्क व मस्ती रा अमीर। फरमाते हैं कि जो पीरे रूमी हैं वो क्या हैं? वो एक रोशन ज़मीर मुर्शद हैं, एक राहबर हैं। क़ुरबान इश्क व मस्ती रा अमीर, और इश्क व मस्ती का जो कारवां है उसके सलार हैं, उसके इमाम हैं। मंजिलश बरतर्ज माहो आफ्ताब खैमराज कहशा साजत तनाब। फरमाते हैं कि उनकी मंजिल इस माहो आफ्ताब चांद और सूरज के परे है, इससे भी औला है। और ये जो कहकशां है सितारों की, ये उनका जो खैमा है उसकी तनाबों की मानिंद है। कहकशां तारों का वो जुर्मट है जो हमें इन अफलाक पे नजर आता है। तो इकबाल फरमा रहे हैं कि जो रूमी का खैमा है, ये कहकशां उसकी जो रस्सियां हैं जिनके साथ, जिन तनाबों के साथ खैमे को बांधा गया है, उनकी मानिंद है। इसके बाद लिखते हैं नूर कुरान दरमियान सीना अश जौम जम शर्मिंदा आज आईना अश। फरमाते हैं कि जो मेरे मुर्शद हैं मौला रूम, उनका सीना मुबारक कुरान करीम के नूर से रोशन है। और जाम जम शर्मिंदा आज आईना अश, यहाँ जिक्र कर रहे हैं जाम जम का, जो ईरान के बादशाह जमशेद का जाम था, जिसके बारे में मशहूर है कि वो इस कदर मुसफ़ा था कि वो उसमें आने वाले हालात देख लिया करता था। तो इकबाल यहाँ फरमा रहे हैं कि जाम जम भी मेरे मुर्शिद रूमी के दिल को देखकर शर्मिंदा है, वो इस कदर पाक और मुनज़्ज़ा है। आज नए आने नवाजे पाकजाद बाज शोरे दर निहादे मन फताद। फरमाते हैं कि मौला रूम की बांसुरी से फिर एक ऐसी आवाज उठी है जिसने मुझे तड़पा के रख दिया है और मेरी रूह के अंदर नए शोर और हंगामे बर्पा कर दिए हैं। बाज शोरे दर निहादे मन फताद, और मैं फिर से एक नई काविश और एक नए मिशन के साथ अवाम के अंदर आया हूं ताकि इस सोई हुई कौम को जगा सकूं। इसके बाद जो मौला रूम हैं उनके तमाम तर अशार आते हैं जो वो इकबाल से बयां कर रहे हैं। फरमाते हैं गुफ्त जहां महर में इसरार शुद ख्वाबरस ख्वाबे गिरा बेदार शुद। मौला रूम इकबाल से फरमाते हैं कि इकबाल, तेरा ये सोया हुआ मशरक फिर से बेदार हो गया है। ख्वाबर अज ख्वाबे गिरा बेदार शुद, और ये जो तेरी सोई हुई मिल्लत थी, कौम थी, ये दोबारा बेदारी की हालत में लौट आई है। क्योंकि क्या हुआ है? जज्बा हाय ताजा उरा दादा अंद बंद हाय कोहना राबक शादा अंद। क्योंकि इनके अंदर एक ताजा बलबला और जज्बा इनकी जान में पैदा हो गया है और इन्होंने क्या किया है? बंद हाय कोहना राबक शादा अंद, और इन्होंने जो गुलामी की बेड़ियां इनके पहलुओं पर पड़ी हुई थी उनको तोड़ डाला है। जुज तो ए दौनाए इसरारे फरंग कस नको नशुस्त दरनारे फरंग। अब यहाँ मौला रूम इकबाल से खिताब कर रहे हैं। फरमाते हैं कि इकबाल, तेरे अलावा अफरंगी नार के अंदर कोई भी नहीं बैठा। यहाँ मुराद यूरोप की जिंदगी है, यूरोप का मंजरनामा है जिसके अंदर इकबाल रह कर आए। उन्होंने वहाँ एक वक्त गुजारा और फलसफियों के साथ उनकी नशिस्तें रहीं। तो उसी की जानी मौला रूम इशारा फरमा रहे हैं कि इकबाल, तू यूरोपी आग से खेल कर आया है और तू उनके कभी कामों से बखूबी वाकिफ है। बाश मानिंदे खलीलुल्लाह मस्त हर कोहन बुतखान रा बायद शिकस्त। फरमाते हैं कि इकबाल, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह मस्त हो जा और हर पुराने बुतखाने को तोड़ डाल और उस आग में फलांग दे, वो आग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। तौरा जिंदगी जज्बे दुरू कम नजरी जज्बे रागोयत जनू।
फरमाते हैं कि ये जो उम्मत है ये क्या कर रही है, ये जिंदगी के अंदर जो जज्ब है, इसके अंदर जितना भी जनू है वो इश्क की देन है, जबकि जो फलसफी हैं वो इसको जनू से तशबीह देते हैं, पागलपन से तशबीह देते हैं। मगर इस इश्क की वजह से होता क्या है, मौला रूम उसका जिक्र कर रहे हैं। हेज को में जेरे चरखे लाजवर्द बेजनूने जू फनूकारे नकर्द। फरमाते हैं कि इस नीले आसमां, यहाँ मौला रूम लाजवर्द का जिक्र फरमा रहे हैं जो कि एक नीले रंग का पत्थर है। फरमाते हैं कि इस नीले चरख के नीचे जिस किसी मिल्लत, जिस किसी कौम ने तरक्की की, वो इश्क को अपनी बुनियाद बनाने के बाद की, इश्क को अपना इमाम बनाने के बाद की। बेजनूने जू फनून ने कौरे न कर्द। फरमाते हैं मोमनज अज़मो तवक्कल का हरस्त गर न दार दीन जोहर का फरस्त। अब यहाँ मौला रूम एक इंतहाई सख्त बात लेके आए हैं। फरमाते हैं कि मोमन अज़म और तवक्कल से बनता है, अगर ये दो जोहर उसके अंदर नहीं है तो वो काफिर है। यहाँ मौला रूम एक इंतहाई सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाते हैं कि ये दो जो सबूत हैं उसके मोमिन होने के, एक तो अज़म हो, दूसरा तवक्कल हो। तवक्कल किस चीज का हो? तवक्कल अल्लाह पर हो, ना कि मादी अशिया और असबाब का। तो मौला रूम उसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं, क्योंकि कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया कि ए महबूब, जब आप किसी चीज का अज़म कर लें तो फिर उस पर डट जाएं और अल्लाह ताला पर तवक्कल करें। यहाँ अल्लाह पाक ने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तंबीह फरमाई कि आप अल्लाह ताला पर अज़म करने के बाद अपने तमाम तार इरादों को अल्लाह ताला की जानिब ले जाएं और अल्लाह ताला पर ही यकीन करें कि वो आपको मंजिल से नवाजेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अज़म और तवक्कल मोमिन के दो हथियार हैं। इनके बिना जो मोमिन है वो अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। तो इसी जानिब मौला रूम इशारा फरमा रहे हैं। फिर लिखते हैं खैर राव बाज मैदान अज़ शर आज निगाह शाल में ज़ेरो ज़बर, कि एक मोमिन जब मैदान में खड़ा हो जाता है तो उससे होता क्या है, वो खैर और शर में इम्तियाज करना जान जाता है। उसकी आंख ये जान लेती है कि खैर किस जगह मौजूद है और शर किस जगह मौजूद है, और उसकी निगाह से एक पूरे का पूरा आलम ज़ेरो ज़बर होकर रह जाता है। को सारा ज़रब ते रेज रेज दौर गिरेबान शहजारा रस्ता खेज। फरमाते हैं कि उसकी निगाह से जो कोहसार हैं वो रेजा रेजा हो जाते हैं, और उसकी जो ज़रबत है वो जैसे ही इन कोहसारों पर पड़ती है तो वो जर्रों की मानिंद फूंक दिए जाते हैं। दौर गिरे बानिश हजारा रस्ता खेज, और उसके गिरेबां में हजार जो हंगामे हैं वो बर्पा होते हैं। तो मैज में खाना मन खुर्दाए कोहन गिरा अज तमाशा बरदाए। फरमाते हैं कि ए इकबाल, तूने मेरे महखाना से वो जाम पी रखा है कि जिसको पीने के बाद तू इन सोई हुई उम्मतों को जगा सकता है। तो इसीलिए मौला रूम इकबाल को ये नसीहत कर रहे हैं कि तू इस तरह नौजवान उम्मत को तैयार कर कि वो इश्क के मुकाम से आगाह हो जाएं। असरे तू अज रमज जो आगाह नीज दीने उ जुज हुब्बे गैरुल्लाह नीज। फरमाते हैं कि ये जो मौजूदा असर है, ये जो जमाना है, ये हुब्बे इलाही से नाआशना है, और इसकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो गैरुल्लाह पर जमी हुई हैं। अल्लाह के अलावा तमाम दूसरे मादी वसाइल की पूजा में लगा हुआ है। और फिर फरमाते हैं फलसफी रमज़े कम फहमीदा अस्त फिक्रे उ बर आब गुल पैचीदा अस्त। फरमाते हैं कि जो फलसफी है वो भी इसकी जानिब इशारा नहीं कर रहा, कि इस रमज से वो भी ना आशना है, इश्क के बेद से वो भी वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि उसकी जो ये निगाह है, उसकी फिक्र है, उसकी अकल है, वो आबो गुल में फंस के रह गई है, उसका शिकार होके रह गई है। दीद आज कंदील दिल रोशन न कर, और उसकी जो आंख है उसको उसने
अपने दिल के नूर से रोशन ही नहीं किया, अपने दिल की शमा से अपनी आंख को रोशन ही नहीं किया। दीदास कंदील दिल रोशन न कर, पस नदीदिल्ला कबूद सुर्ख व जर्द। यही वजह है कि उसकी आंख सुर्ख और जर्द तो देख रही है मगर सिबगातुल्लाह देखने से मरहूम है। सिबगातुल्लाह यानी रंगे इलाही देखने से मरहूम है। ए खुशामर्दे के दिल बाकस नदाद, बंदे गैरुल्लाह राज पाकुशाद। फरमाते हैं कि कितना खुश नसीब है वो नौजवान जिसने अपने पाँव में गैरुल्लाह की मोहब्बत की पड़ी हुई जंजीर को तोड़ डाला है और अपने अल्लाह की जानिब दौड़ लगा दी है। सिर्रे शेरी रा न फहमी गाओ मेश, जुज बशेरा कम बगो इसरार खेश। फरमाते हैं कि जो शेर का राज है वो बेर और बकरियां नहीं समझ सकती, तो ऐ बेटा अपना राज शेर के अलावा किसी को न दे। इससे मौला रूम ये नसीहत कर रहे हैं कि इकबाल, जो तेरे याराने तरीकत हैं और जो लोग तेरे जान के पोशीदा नयाखानों से वाकिफ हैं, उन्हीं के सामने अपने दिल की बात रख। जो तुझे नहीं समझते उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ले। यूसुफ मारा अगर गुर्गे बुर्द, बा के मर्दे नाक से उराखिरत। फरमाते हैं कि अगर हमारा यूसुफ किसी बेड़िए ने उठा लिया है तो वो इससे बेहतर है कि वो किसी घटिया आदमी को इसको खरीद ले। यहाँ मौला रूम एक इशारा फरमा रहे हैं कि बेड़िए का उठा लेना यूसुफ को बेहतर है, यहाँ तक कि वो ऐसे हाथों में चला जाए जो कि उसकी कदर से नाआशना है, उसकी कीमत से नाआशना है। अहले दुनिया बेतखय्युल बेक्यास, बोर या बाफान अतलश नाशनास। फरमाते हैं कि जो दुनिया मादी दुनिया के गुलाम हैं उनका तखय्युल गुलामी में जकड़ा हुआ है और वो खोखले बदनों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही है जैसे कोई अतलस और टाट बुनने वालों के दरमियान फर्क ना कर सके। अतलस एक इंतहाई कीमती कपड़ा है जिससे कालीन वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ मौलाना रूम उसकी मिसाल दे रहे हैं कि ये दुनिया वालों की मिसाल ऐसी है जैसे कि टाट बुनने वाले हों और खुद को इस तरह जाहिर कर रहे हों कि जैसे अतलस बना रहे हों। आजमी मर्दे च खुश रे सरूद, सोजदस्ता सीरे उजा दर वजूद। यहाँ मौला रूम एक अजमी शायर का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं कि मुझे एक अजमी शायर का शेर इस कदर भला लगा कि मेरी रूह में एक नई जान भर आई। तो वो शेर क्या था, उसका बयान है। नाला आशिक बगोश मर्द में दुनिया, बांगे मुसलमानी और दयारे फरंगस्त। फरमाते हैं कि एक आशिक का नाला और आहोजारी इसी तरह है कि जैसे यूरोप में कोई मुसलमान मर्द अजान दे रहा हो। जिस तरह यूरोप के अंदर अंग्रेजों के दरमियान एक मुसलमान अजान दे तो वो एक अजनबियत सी महसूस होगी, तो इसी तरह मौला रूम फरमा रहे हैं कि एक आशिक की नाला और आहोजारी, उसकी फरियादें ऐसे ही हैं कि लोग उनको अजनबी तस्वर करते हैं और उसको पागलपन का नाम दे देते हैं। मानिए दीनों सियासत बाज गोए, अहले हक रा जीदो हिकमत बाज गोए। मौला रूम इकबाल को फरमाते हैं कि बेटा तू उठ खड़ा हो दोबारा से और मुसलमानों को दीन और दुनिया दोनों एक साथ चलाने का सबक दे। दीन और सियासत का नाम लाए हैं यहाँ मौला रूम कि इनको ऐसे अशार इनके सामने रख, इनके अंदर ऐसे अफकार पेश कर कि ये दीन और सियासत को एक साथ लेकर चल सकें और किसी मुश्किल का इनको सामना ना करना पड़े। अब उसके हवाला से मौला रूम शेर लाते हैं। फरमाते हैं गम खुरून आने गमे अफजाइयाँ मखूर, जां की अक्ल गम खुरद कूदक शकर। फरमाते हैं कि कभी भी उस शख्स से रोटी ना खा जो कि तेरा गम बढ़ाए। यहाँ मौला रूम एक इंतहाई अहम नसीहत इकबाल की गोशगुजार कर रहे हैं। फरमाते हैं कि बेटा गम खा ले मगर गम बढ़ाने वाले की रोटी ना खा। इससे मुराद इकबाल उस रिज़्क की जानिब मौला रूम इशारा फरमा रहे हैं कि कभी भी ऐसी सोहबत इख्तियार न कर जो कि तुझे मायूस कर दे, नाउमीद कर दे और तेरे हौसलों को तोड़ डाले। तो इसके बाद लिखते हैं हर का खुद बारस्त बर्दोशे फकीर,
चूस सबा जुज़बू गुलसामा मगीद। फरमाते हैं, यहाँ फकर का बयान ले आए हैं मौला रूम। फरमाते हैं कि है बेटा, जो फकीर के कंधे पर बोरिया पड़ा होता है, कोई कंबल पड़ा होता है, कोई चादर पड़ी होती है, तो वो भी उसके लिए बोझ होती है। तू बादे सबा की तरह सिर्फ और सिर्फ फूलों की खुशबू को ले और हल्का फुल्का रह। दुनिया के ये मामला तुझे अपने चंगुल में ना ले लें और तू इनके अंदर कहीं फंस ना जाए। लिहाजा तो उस फकीर की तरह इस बोरिया को भी कंधे से उठा फेंक। इसके बाद क्या नसीहत करते हैं, फरमाते हैं कि कुल जमी बादश तो दर पे हम सतेज, शबनमी खुदरा बगुलबर गे बरेज, शबनमी खुदरा बगुलबर गे बरेज। फरमाते हैं कि तू समुंदर है, लिहाजा अपनी लहरों को इन वीरानों के ऊपर सर पटकता रहे, अपनी लहरों से इन वीरानों का मुकाबला करता रहे। शबनमी खुदरा बगुलबर गे बरेज, और तू शबनम का कतरा है, अपना जो वजूद है उसको खुद से पैदा कर और कभी भी खुद को अफलाक और जमी के हवाला न कर। सिर्र हक बर मर्द हक पोशीदा नीस्त, रूह मोमिन हेच मैदानी के चीज। फरमाते हैं कि हक का राज मर्द हक से पोशीदा नहीं है। ए बेटा, क्या तू जानता है कि रूह क्या है? अब यहाँ मौला रूम इकबाल को रूह के इसरार और रमूज से आशना करते हैं। फरमाते हैं, कतराए शबनम क्या ज़ोक़े नमूद, उक्ताए खुदरा बदस्ते खुद कशूद, कि ये जो शबनम का कतरा है, इसने हमें खुदी का राज समझाया है। किस तरह समझाया है? कि उसने अपना जो नमू है, अपनी जो आबियारी है, वो खुद अपने हाथों से की है। वो किसी का मोहताज नहीं हुआ। अज खुदी अंदर जमीर खुद नीस्त, रुख्त खेश अज खलवत इफलाक बस्त। फरमाते हैं कि उसने अपनी जो आबियारी है, अपने वजूद को अपने हाथों से एक वजूद बख्शा है और अपनी रूनुमाई करने के लिए वो अफलाक से अपना बोरिया बिस्तर उठा लाया और एक कतरा फूल की पत्ती पर बन के बैठ गया। रुख सुए दरियाए बे पाया न करद, फेश तनरा दर सदफ पिन्हा न करद। फरमाते हैं कि ना तो उसने समुंदर का रुख किया और ना ही उसने सिप्पी के मुंह में अपने वजूद को बसने दिया। इन दोनों को उसने दरकिनार कर दिया और अलहदा अपना वजूद बनाया। यहाँ इकबाल जिक्र फरमा रहे हैं, मौला रूम की जुबान से खुदी का सबक दे रहे हैं कि एक इंसान फना होने के बावजूद भी अपना अलग से वजूद रखता हो, और यही नजरिया इकबाल का खुदी के हवाला से है। फिर आखिरी शेर जो मौला रूम इकबाल को एक नसीहतन बयां करते हैं और इसी शबनम के कतरा की सूरत में एक नसीहत बख्श रहे हैं। अंदर आगोशे सहर यकदम तपीद, तौबा कामे गुंचाए नोरस शकीद। फरमाते हैं कि उस शबनम के कतरा ने किया क्या है, वो एक करवट ली और तड़पा और अपने आप को एक वजूद बख्शा और फूल की पत्ती के खलक में जा गिरा और अपना तमाम तर वजूद, उसको जितनी भी आबजारी उसने की, वो किसी का मोहताज नहीं हुआ, बल्कि खुद से उसने अपने ज़मीर को इस कदर चकाचौंध किया, अपने ज़मीर को इस कदर मुनव्वर किया कि अल्लाह पाक ने उसको अलग से एक वजूद बख्श दिया। ना तो वो अफलाक का मोहताज हुआ, ना समुंदर का मोहताज हुआ, और ना ही सिप्पी के मुंह में उसने ठहराव किया। तो इस तरह मौला रूम इकबाल को ये तमाम तर नसीहतें फरमाते हैं और इकबाल अपने इस पहले बाब को इसी तरह कलम बंद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह तमाम दूसरे अबवाब को आप अहबाब के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए और अगली नशिस्तों में इनको इंतहाई सलीस और उर्दू तर्जमा के साथ आप अहबाब के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।